नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वो खबर जो खास हमें मिल रही है युद्ध के मैदान से। लेकिन आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में रूस पर बहुत बड़े हमले हुए हैं। सोची में आतंकी हमलों की रिपोर्ट है। हालांकि यहां से अभी तक किसी बड़े नुकसान की रिपोर्ट नहीं आई है। सोची में हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ माना जा रहा है। लेकिन क्रीमिया में यूक्रेन ने क्लस्टर बॉम्ब और मिसाइलों से पर्ल हार्बर जैसे हमले किए हैं। क्रीमिया पर इतने विनाशक हमले अब तक नहीं किए गए थे। ये हमले किसी सैन्य बेस पर नहीं हुए, बल्कि यूक्रेन ने पहली बार भीड़-भाड़ वाले बीच को निशाना बनाया है। इन हमलों में क्रीमिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 5 नागरिकों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा घायल हैं। इसके साथ ही रूस के दागिस्तान में भी आतंकी हमले हुए हैं। ये अमेरिका पर हुए 9/11 हमलों जैसा है। यहाँ आतंकी प्लेन में नहीं, कार में आए और लोगों पर असॉल्ट राइफलों से गोलियों की बरसात शुरू कर दी। इस हमले में 15 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। इस हमले के पीछे भी यूक्रेन की साजिश मानी जा रही है। इन 3 हमलों से रूस दहल उठा है। रूस 3 हमलों से भड़का हुआ है। क्रेमलिन ने सबसे ज्यादा आक्रोश क्रीमिया हमलों पर जताया है। क्रीमिया के सैन्य बेस और नेवल बेस पर हमलों के बाद पुतिन ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन 24 जून को पहली बार क्रीमिया हमलों पर क्रेमलिन ने बयान जारी किया। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि इन हमलों का जवाब निश्चित तौर पर दिया जाएगा, क्योंकि ये अमेरिका और यूक्रेन का साझा युद्ध अपराध है। इस हमले के बाद अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग तय मानी जा रही है। देखिए कैसे यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमले किए और अमेरिका की इसमें क्या भूमिका थी। क्रीमिया पर यूक्रेन का ऐसा हमला अब तक नहीं हुआ था। क्रीमिया के सागर तट पर बारूद बरसा। क्रीमिया की आबादी पर मिसाइलों के टुकड़े गिरे। क्रीमिया के अस्पतालों में घायलों की कतार लग गई। क्रीमिया में पहली बार आम जनता के ऊपर यूक्रेन की मिसाइलें बरसी हैं। क्रीमिया में 23 जून के दोपहर का वक्त था। सेवेस्तोपोल बीच पर लोग आराम कर रहे थे और तभी यूक्रेन की मिसाइलों की आवाज आई। लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन लोगों की रफ्तार का मिसाइल से क्या मुकाबला। मिसाइल के टुकड़े बीच पर गिरे और कई लोग घायल हो गए। यूक्रेन के मिसाइल हमलों में 5 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 3 बच्चे हैं। 124 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की मिसाइलें क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में आबादी वाले इलाके में गिरी और कई रिहायशी इमारतें नष्ट हो गई। आसपास की इमारतों में आग लग गई। यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमलों के लिए अमेरिका से मिली अटैकम्स मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इन मिसाइलों में क्लस्टर बम लोड किए गए थे। रूस ने दावा किया है कि 4 मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गईं। 1 मिसाइल रिहायशी इलाके के ऊपर इंटरसेप्ट की गई। इंटरसेप्ट होने के बाद मिसाइलों में लोड क्लस्टर बम फट गए। सागर तट से लेकर रिहायशी इलाकों तक क्लस्टर बमों की बरसात होने लगी।
ये उन्हीं मिसाइलों और क्लस्टर बमों के टुकड़े हैं जो क्रीमिया के अलग अलग इलाकों में गिरे हैं। क्लस्टर बम विस्फोट कैसे होते हैं, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। एक विस्फोट के बाद इलाके में दूर दूर तक बम फैल जाते हैं और लगातार विस्फोट होते रहते हैं। ऐसे ही हमले यूक्रेन की मिसाइल फोर्सेस ने क्रीमिया पर किए हैं। В результате террористической совершенно атаки киевского режима на город Севастополь летом, в праздничный день, в хорошую погоду, когда люди отдыхали на пляже, да, кассетным боеприпасам американского производства. К сожалению, у нас сейчас на настоящий момент 124 пострадавших. यूक्रेन ने मिसाइलें उस वक्त लॉन्च की जब बीच पर लोगों की भीड़ थी। मिसाइल विस्फोट के बाद बीच पर बच्चों के खिलौने बिखरे हैं, लोगों का सामान जहां तहां पड़ा है। अब तक क्रीमिया के एयरबेस और सैन्य बेस ही यूक्रेन का टारगेट बन रहे थे, लेकिन पहली बार रिहायशी इलाकों में बारूद बरसाया गया है। रूस ने कहा है कि यह यूक्रेन और अमेरिका का साझा आतंकी हमला है। क्योंकि यूक्रेनी मिसाइल फोर्सेस को हमलों के लिए इनपुट अमेरिका के ग्लोबल हॉक ड्रोन ने दिए थे। रूस ने कहा है कि यूक्रेन को हमले करने के लिए अमेरिका ने क्रीमिया की जासूसी की। बुल्गारिया के बुर्गास स्पेस पर अमेरिका के सैन्य सर्वेक्षण और हमला करने वाले ड्रोन तैनात हैं। यहां से अमेरिका का RQ-4B ग्लोबल हॉक ड्रोन उड़ा और सेवेस्तोपोल के करीब कई घंटे तक मंडराता रहा। इस ड्रोन ने सेवेस्तोपोल सहित कई इलाकों की जासूसी की। इसके बाद सारे इनपुट यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग GUR को दिए। GUR और यूक्रेन की मिसाइल फोर्सेस ने मिलकर ऑपरेशन डिजाइन किया। ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए, लोगों में दहशत फैलाने के लिए छुट्टी वाले दिन बीच पर हमले किए गए। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल के साथ साथ क्रीमिया के दूसरे इलाकों पर भी हमले किए। यूक्रेन ने क्रीमिया के वितिनो क्षेत्र पर भी मिसाइल हमले किए। यूक्रेन ने वितिनो में रूसी सेना के 40वें सेपरेट कमांड और स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। इस हमले में रूस के स्पेस रेडार और अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम तबाह हो गए। यूक्रेन ने एक साथ क्रीमिया के कई इलाकों पर हमले किए हैं। सेवेस्तोपोल बीच पर यूक्रेन के हमले में 5 लोग मारे गए। मोलोचनी में यूक्रेन ने रूसी मिलिट्री यूनिट पर हमला किया। वितिनो में स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स पर हमला कर दिया। ये पतोरिया में भी यूक्रेन की एक मिसाइल गिरी है। इन हमलों के बाद यूक्रेनी खुफिया एजेंसी प्रमुख किरिलो बोदानोव ने कहा है, क्रीमिया से रूस का कनेक्शन खत्म कर दिया जाएगा। अटैकम्स मिसाइलें इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं। ब्लैक सी फ्लीट के बाकी जहाज भी नष्ट कर दिए जाएंगे। रूस के क्रीमिया पर हमलों को रूस ने युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा है। बीच पर कोई सैन्य बेस नहीं था, जनता पर सीधा हमला किया गया। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। यूक्रेन ने ये बम आबादी पर हमले के लिए इस्तेमाल किए। 2008 के कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस में क्लस्टर बमों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्लस्टर म्यूनिशंस के बिना फटे कई बम बरसों तक खतरा बने रहते हैं। इसलिए सेवेस्तोपोल के बीच पर मेटल डिटेक्टर से बमों की खोज की जा रही है। यूक्रेन के इन हमलों से रूस भड़का हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार क्रीमिया के हमलों पर प्रतिक्रिया दी है। पुतिन ने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। क्रेमलिन ने कहा है कि यूक्रेन के इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस हमले में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल है। क्रीमिया पर अमेरिकी अटैक रूस मिसाइलों से हमले के बाद रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग के आसार पड़ गए हैं।
रूस ने अमेरिका के यूरोपीय ठिकानों पर हमले की तैयारी के संकेत दे दिए हैं। पुतिन के आदेश पर बाल्टिक और नॉर्थ सी में युद्धपोत और सबमरीन तैनात कर दिए गए हैं। इनके निशाने पर बेल्जियम का क्लेन ब्रूगल्स एयरबेस, जर्मनी का बुशेल एयरबेस, इटली का एवियानो एयरबेस और नीदरलैंड्स का वॉल्केल एयरबेस है। रूसी युद्धपोत और सबमरीन यहां तैनात अमेरिकी हथियारों पर मिसाइल हमले कर सकते हैं। अमेरिका से छूट मिलने के बाद यूक्रेन ने रूसी धरती पर विनाश शुरू कर दिया है और रूस अगर क्रीमिया हमले का बदला अमेरिका से लेता है तो एटमी जंग छिड़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।